इसलिए मैंने कहा ये एक एक दो दो करके अपना समय जाया मत कीजिए। अब ये समय अपने परिवार के बच्चों में, महिलाओं में, पति में, बेटी के साथ बैठिए, उनको सच बताइए और उनको ये मत बताइए, और इतना सच बताइए, इतना सच बताइए कि उसको ये लगने लगे कि गलती से पिक्चर देख देख के बेचारी वो ये समझती है कि तैमूर की अम्मी ही खूबसूरती की निशानी है। खूबसूरती मेकअप से नहीं होती, खूबसूरती की निशानी अगर आधुनिक भारत के बच्चों को देखनी है तो बाहुबली की देवसेना से खूबसूरत कोई नहीं है। अपने आइकॉन बदलिए, अपने आइडियल बदलिए। ये भौतिक जिंदगी में जो जी करके आपको लग रहा है आप सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, आप प्राप्त नहीं कर रहे, सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून जिसमें हजारों, 40,000 मंदिर इस देश की एक सरकार ने एक कानून के तहत आपसे ले लिए। आप सबके बीच में पूरी विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ 2-3 चीजें इसलिए रखना चाहता हूं ताकि आपके अंदर और यहां इस देश, इस हॉल में जो भी लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं कि सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे इसमें वकील भी हो सकते हैं। हर आदमी अपनी भूमिका तय करे। जैसे मैंने अपनी भूमिका तय की तो देश में, आपके राजकोट में, सूरत में, कर्णावती में, जितने भी शहरों में जाता हूं वहां अपने आप ही एक टीम बन गई है। उन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली है। वो अगर टिकट भेजते हैं तभी मैं आ पाता हूं। उन्होंने कहा हम टिकट भेजेंगे, आपको आना है। कोई खाना खिला देता है, कोई कमरे का किराया दे देता है। सबने अपनी भूमिका तय कर ली है। आपके यहां भी तय की है। आप अपनी भूमिका तय करिए कि जो युद्ध में लड़ रहे हैं, इसीलिए स्लोगन को दोबारा से रिपीट करता हूं, जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए। अगर इन तीनों कामों को करने में असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। इसी से देश बदल रहा है, इसी से राष्ट्र बदलेगा। सबको सब कुछ नहीं करना है। सब एमपी बनेंगे, सब प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपके पुरुषार्थ में इतनी ताकत होनी चाहिए, आप में अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए, अपने भविष्य को लेकर के आपके अंदर कोई संशय नहीं पैदा होना चाहिए। यह तभी होगा जब आपके अंदर से लालच निकल जाएगा। और अपनी सामूहिक शक्ति, जिसका मैं आज राजकोट के इस हॉल में देख रहा हूं, मुझे बताया गया यहां न किसी की कोई जाति है, न ही कोई किसी का इलाका है। यह पहली सभा में संबोधित कर रहा हूं जिसमें हर जाति के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो यहां सनातन के तौर पे बैठे हैं। और जो लोग जातियों के बारे में कम जानते हैं, जातियों के बारे में भी आपको बड़ा भ्रम पैदा किया गया है। जाति भारत के अंदर कभी मजहबी व्यवस्था नहीं रही। जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी। जैसे आज ये व्यापारी है, ये फौज में जाएगा, ये पढ़ाई का काम करेगा, ये डॉक्टरी का काम करेगा, तो ये जातियां नहीं थी, ये समाज को चलाने का एक सिस्टम था। और भारत राष्ट्र हजारों हजारों साल से जाति प्रधान कभी नहीं रहा, ये कर्म प्रधान भूमि थी। यहां कर्म की पूजा होती थी। और मैं कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं दूंगा आपको। भारत में कर्म प्रधान भूमि होने के कारण ही जिन मूर्खों ने, जिन चाटुकारों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति को लेकर के जो जहर घोला है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और जब चुनाव आता है तो यहां ज्यादा होने लगता है। पूछिएगा उनसे। हमारे इतिहास में 2 ब्राह्मण थे, 2 ब्राह्मण।
एक भगवान परशुराम और दूसरे रावण। रावण भी उच्च कोटि का ज्ञानी ब्राह्मण था, उससे कोई एक कृत्य गलत हो गया, यह एक अलग बात है। लेकिन समाज अपने लोगों में इतना सामर्थ्य था कि आज भी न रावण के वंशज हैं न परशुराम के वंशज हैं इस देश में, तब भी रावण अपने एक कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है आज भी, और भगवान परशुराम आज भी अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और इसका दूसरा पैराडॉक्स देखिए कि जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद और बनियावाद ये जो चल रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में आपके अपने बीच के दलालों ने 303 सीटों से कम करके 264 पे पहुंचाया है, वो शक्तियां आपके अंदर बैठी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा समाज क्या था और हमें क्या बताया गया। हमारे समाज में जो त्यागी होता है, जिसने त्याग किया होता है, उसकी पूजा होती है। पैसे वालों की कभी पूजा नहीं हुई। यह बात अलग है कि पैसे वाले लगते हैं कि उनको पूजा जाए, उनकी पूजा कभी नहीं हुई। कभी आपने अंबानी की, बिरला की, टाटा की मूर्तियां नहीं देखी इस देश में। और क्योंकि हम स्वभाव से वही हैं, 700-800 साल के कालखंड के बाद हो सकता है कुछ थोड़ी कमजोरियां हमारे अंदर आ गई हो, कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ गई हो। भगवान राम क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। यह किसी घटना के कारण, जिसका उत्तर प्रदेश में दुरुपयोग कर करके यह माहौल बनाया गया था, यह उनको बताने के लिए कह रहा हूं मैं। भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हीं क्षत्रिय भगवान राम ने रावण जो ब्राह्मण था उसके कृत्य के कारण उसका वध किया। आज भी भगवान राम के ऊपर किसी ब्राह्मण के वध का आरोप नहीं लगता, और वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके भगवान राम की पूजा करता है। कौन से जातिवाद की बात कर रहे हैं आप? कहां से जातिवाद की बात कर रहे हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ऊपर एक शहर लगता है, 10 दिन पहले होके आया हूं, बेलगावी। वहां से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वो अभी तक हमारे देश के पुरातत्व विभाग को पता नहीं है। वो मंदिर है जिस जगह भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। पूरा इतिहास आपका गौरवशाली है, क्योंकि कुछ पागल, कुछ जुनूनी जब यहां आए, जो रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ते थे, वो जब पागल यहां आए तो उन्होंने कहा अब एक किताब आ गई है, तो अब दुनिया में किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। उसी पागल ने नालंदा, जो दुनिया का पहले विश्वविद्यालय था, यह आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, जो समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड बहुत पुराना है। ऑक्सफोर्ड की औकात नहीं थी नालंदा के सामने। नालंदा में एक पागल जिहादी इस्लामिक पागल ने आग लगाई। 3 महीने तक उस लाइब्रेरी में आग लगती रही, इतनी किताबें थी।